नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है क्योंकि कल लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और सभी की नजरें नतीजों पर हैं। बाजार एग्जिट पोल के अनुमानों से गर्म है। तमाम एग्जिट पोल अपने अपने तरीके से भविष्यवाणी कर चुके हैं। आप सभी के भी अपने अपने अनुमान होंगे, लेकिन आज हम उम्मीदवारों की सियासी कुंडली सितारों के आधार पर तय करने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी और विपक्ष को कितनी सीटें मिल सकती हैं। क्या बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बना पाएगी? राहुल का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होने वाला है? क्या कमबैक कर पाएगी कांग्रेस? ऐसे तमाम सवालों का जवाब देंगी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य राशि शर्मा जी। राशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रेशु। राशि जी, क्योंकि कल का जो दिन है उसका सिर्फ नेताओं को ही नहीं बल्कि हम सभी को भी काफी समय से इसकी प्रतीक्षा थी, क्योंकि आपने भी अपने मत का प्रयोग किया है, मैंने भी अपने मत का प्रयोग किया है, हम सभी ने अपने अपने मत का प्रयोग किया है। जहां जनता तो उत्साहित है ही कल के दिन के लिए, लेकिन जो राजनेता हैं उनका भविष्य कल लिखा जाना है। मंगल का दिन है, किसका मंगल होने वाला है? जी बिल्कुल। तो देखिए रेशु, अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली की, देखिए हमें जब भी हम अनुमान लगाते हैं किसी की जीत का और लोकसभा के चुनाव जैसे चल रहे हैं और कल रिजल्ट आने वाला है, तो देखिए हमें भारत की कुंडली, साथ ही साथ स्वतंत्र भारत की कुंडली जब बनी थी, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की खुद की कुंडली और गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं उनका अनुमान लगाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है यहाँ पे। तो मैं अगर नरेंद्र मोदी की बात करूं, प्रधानमंत्री जी की, कल है मंगलवार, उनकी महादशा भी मंगल की चल रही है और आप देखेंगे कि उनके जो लग्नेश हैं वो स्वयं मंगल देव हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरफ मैं इशारा करना चाह रही हूँ। तो जीत उनकी बिल्कुल तय है बीजेपी की। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि बीजेपी को किन कई कई क्षेत्रों में थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकते हैं और ये जरूर है, लेकिन बीजेपी जरूर आएगी और नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री के पद पे दोबारा से आएंगे। बिल्कुल, आपने कहा कि मैं इशारों में यहाँ पर संकेत कर रही हूँ, लेकिन जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो इशारों में संकेत नहीं करते हैं बल्कि वो तो सीधे तौर पर भविष्यवाणी करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मंगल के दिन को लेकर हमने बात की यहाँ पर। आप कह रही हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका मंगल काफी अच्छा है, मंगल उनका काफी प्रबल है। लेकिन अगर यहाँ पर राहुल गांधी की कुंडली को लेकर भी बात करें तो राहुल गांधी की कुंडली क्या कुछ कहती है? क्योंकि राहुल गांधी इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या, क्योंकि जनता तो पहले ही अपना मत उनको दे चुकी है, क्या आपको लगता है कि जनता की जो कृपा है वो राहुल गांधी के ऊपर बरसी है? 2 सीटों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, तो देखिए रेशु, बात यह है कि राहुल गांधी की जो कुंडली है, सबसे पहली बात उनका ज्येष्ठा नक्षत्र है जो कि गणमूल नक्षत्र के वो जन्मे हैं। साथ ही साथ उनकी जो दशा चल रही है वो भी मंगल की चल रही है और साथ में अंतरदशा आ गई है चंद्रमा की। तो ये स्थिति जो है, और उनके जो चंद्रमा है वो सप्तम भाव में जाके नीच की ओर जाते हैं और शनि की ढैया कहलाते हैं। तो अगर मैं सटीक शब्दों में बात करूं तो राहुल गांधी जो है अपने सीटों से सिर्फ एक ही सीट ले पाएंगे और साथ ही साथ, मतलब अगर मैं कांग्रेस की पूरी बात करूं तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कांग्रेस उभर के आएगी और राहुल गांधी जो है उनके ग्रह गोचर इस हिसाब से इतने योगकारक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर आपने भविष्यवाणी कर दी है कि 2 में से एक ही सीट उनको मिल पाएगी, तो जरा ये भी बता दीजिए कि वायनाड की वो सीट होगी या रायबरेली की? वायनाड की सीट ज्यादा उनको मिलती दिखाई दे रही है, रायबरेली नहीं। उत्तर प्रदेश में देखिए प्रथम तो लहराने वाला है योगी आदित्यनाथ का। तो जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी जो कुंडली है वो बहुत बहुत इस समय मैं कह सकती हूँ प्रभावशाली है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन वो होल्ड कर रहे हैं इस समय। बुध की महादशा के साथ साथ शनि की अंतरदशा में आ गए हैं और जो बुध उनके बैठे हैं वो सप्तम दृष्टि से उनके कर्म भाव को देखते हैं। तो बिल्कुल वायनाड से वो जो राहुल गांधी है वो आगे आ सकते हैं।
वायनाड से जीत सकते हैं, रायबरेली सीट वो खो सकते हैं, आप यहाँ पर ये कह रही हैं, भविष्यवाणी कर रही हैं राशि शर्मा जी। योगी आदित्यनाथ की भी आपने कुंडली की यहाँ पर बात की और आप कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो कुंडली है वो काफी प्रबल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली काफी प्रबल है। तमाम ज्योतिषाचार्य इस बात को यहाँ पर कहते हैं। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन ऐसा दिग्गज नेता है जिसके जो सितारे हैं वो इस वर्ष और अधिक बुलंद हो सकते हैं? जी, तो देखिए बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जो आगे आ सकते हैं और उनमें से सबसे पहले नंबर पर हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ। तो योगी आदित्यनाथ ऐसे हैं जो, क्योंकि देखिए उनका अगर आप कुंडली उठा के देखेंगे, उनके लग्नेश में मंगल देव विराजमान है। मंगल देव का मतलब है आप एक सैनिक के रूप में आगे आते हैं। आप भारत को जो है, एक अखंड भारत की अगर मैं बात करूं तो वो उनको सपोर्ट करने के लिए और साथ ही साथ अपना परचम जो है वो लहराएंगे। और योगी आदित्यनाथ ही ऐसे एक नेता हैं जो प्रधानमंत्री के सक्सेशन, जो मैं कह सकती हूँ सक्सेसर के रूप में आपको दिखाई देंगे आगे जाकर। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की जो कुंडली है वो काफी प्रबल है और लगातार आप इसे यहाँ पर बता भी रही हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी आपने देखा ही होगा कि केजरीवाल किस तरीके से लगातार मंच से ये दोहरा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं अपने लिए, लेकिन अगर इनकी सरकार आती है, ये सत्ता में आते हैं, तो ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि अमित शाह को दिल्ली के सिंहासन पर ये विराजमान करेंगे। क्या ऐसा भी संभव है? क्या कहते हैं अमित शाह की कुंडली क्या कह रही है? जी, तो देखिए अमित शाह जी की भी कुंडली बेहद योग कारक है, लेकिन मैं अभी आपको फिर से अरविंद केजरीवाल की कुंडली पे लेकर जाना चाहूंगी। देखिए अरविंद केजरीवाल की जो कुंडली है वो, उसमें गुरु चंडाल योग चल रहा है। आप देखेंगे कि अभी अरविंद केजरीवाल कटघरे में खड़े हो गए हैं और उनपे काफी आरोप लगे हैं, तो उनकी गुरु चंडाल की जो दशा है वो उनको अपना असली असर दिखाई, मतलब जो आप कह सकते हैं कि उनको जो रिजल्ट मिल रहा है वो गुरु चंडाल योग की वजह से मिल रहा है। गुरु चंडाल यहाँ पे बृहस्पति और राहु की के कॉम्बिनेशंस के कारण मिलता है, क्योंकि उनकी दशा में वो आए हैं और ये चलेगा 2026 तक। तो जो भी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि मतलब मोदी जी पे कॉन्सेंट्रेट जरूर वो कर रहे हैं, लेकिन जी चलिए, तो लगता है कोई तकनीकी समस्या है, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है राशि शर्मा जी के पास। हम वापस से जाएंगे, लेकिन तमाम जो नेता हैं उनकी कुंडली यहाँ पर राशि शर्मा बता रही हैं और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति है अभी फिलहाल उनकी कुंडली में, उसके बारे में भी वो यहाँ पर बता रही हैं। राहुल गांधी की कुंडली के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक सीट पर उनको जीत मिलेगी, एक सीट पर उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही कई और हमारे सवाल हैं यहाँ पर राशि शर्मा जी से हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, राशि जी आपको लगता है कि 400 पार हो पाएगी इस बार बीजेपी? बहुत आराम से हो जाएगा रेखा जी, क्योंकि ये जो स्थिति बनी हुई है ना, आप देखेंगे कि आज यानी कि 3 जून को अमृत काल में ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, बृहस्पति अभी तक अस्त स्थिति में थे, लेकिन आज ही वो अस्त स्थिति से बाहर आए हैं और कल बहुत ही योग कारक दिन रहने वाला है। आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। देखिए ऐसा जरूर है कि बीजेपी को अपने किसी कारणवश किसी स्टेट्स में उनको इतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन डेफिनेटली जो आप बात कर रही हैं, एक अनुमान लगा रही हैं वोट्स का, वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अबाउट 350। अच्छा ठीक है, अभी इससे पहले आप केजरीवाल को लेकर यहाँ पर बात कर रही थी, दिल्ली की भी सभी सीटों को लेकर मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों यहाँ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं सभी लोकसभा सीटों पर। यहाँ की स्थिति आप क्या देख रही हैं? क्योंकि केजरीवाल की जो स्थिति है वो तो आप शायद अगर नहीं भी बताएंगी तो भी सबको पता ही है, क्योंकि वो तिहाड़ जेल के भीतर हैं। लेकिन जब वो जेल से बाहर निकले थे कुछ समय के लिए, जब प्रचार प्रसार करने के लिए आए, तो राशि शर्मा जी इस बात को तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका बोलने का तरीका है, जो उनका बोलने का लहजा है, उससे कहीं ना कहीं लोग काफी प्रभावित होते हैं और विपक्ष में एक शक्तिशाली नेता के रूप में वो उभर रहे हैं। आने वाले समय में आप उनकी क्या कुछ स्थिति देख रही हैं और दिल्ली की सीटों का भी हाल आप बताइए, क्या कुछ भविष्यवाणी करेंगी दिल्ली की सीटों को लेकर?
जी रेशु, तो देखिए रेशु, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ समय तक ही आप जो पार्टी है वो अपना परचम लहरा पाएगी, लेकिन वक्त के साथ यहाँ पे भी आपको बीजेपी का परचम जो है वो लहराता नजर आएगा। आप अगर आपकी बात करें तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ कुछ समय तक पंजाब में अपना असर दिखाएंगी। देखिए बीजेपी जो है ना, अकाली दल के साथ गठबंधन आपको करती नजर आएगी और दोनों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, दोनों बीजेपी और अकाली दल को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि आपका जो परचम है वो पंजाब में ज्यादा है और दिल्ली में भी है, दिल्ली में कम होता नजर आएगा। क्योंकि देखिए जो भी अभी आप करंट सिनारियो आप देखें तो अरविंद केजरीवाल की जो कुंडली, जैसे मैं आपको अभी बता रही थी कि उनका गुरु चंडाल योग चल रहा है और ये 2026 तक चलेगा। तो बहुत कम परिस्थिति ऐसी होगी, क्योंकि देखिए गुरु ही ऐसे स्टेट में है जहां वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। राहु देव उनके साथ आ गए हैं, वो हर जगह गलत दिशा में ही लेकर जाएंगे उनको। तो ये मेरी जिसे कहते हैं विश्लेषण है। ठीक है, ये तो आम आदमी पार्टी को लेकर आपका यहाँ विश्लेषण हुआ। और इससे पहले क्योंकि केजरीवाल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि केजरीवाल की पत्नी की जो कुंडली है सुनीता केजरीवाल की, वो उनसे भी काफी अच्छी है और आने वाले समय में वो सत्ता संभालती हुई नजर आ सकती हैं। क्या ये भी है राशि शर्मा जी, उनकी कुंडली अगर आपने देखी हो तो? जी देखिए सुमिता जी की जो कुंडली है, आप अगर देख पाएंगे कि वो उनका जो मंगल है वो तीसरे भाव में स्थित है और मंगल तीसरे भाव का बहुत अच्छा माना जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी की भी कुंडली में जो उनके पत्नी का भाव है, जो उनके स्वामी है सप्तमेश है, वो भी तीसरे भाव में जाके बैठे हैं। देखिए लेकिन थर्ड हाउस जो है वो पराक्रम का भाव जरूर है, लेकिन कुछ कम समय का भाव है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आप ये जरूर देखिए कि अगर वो आएंगी तो बहुत ही कम समय के लिए आएंगी, ज्यादा देर यहाँ फिर नहीं आ पाएंगी। तो जी ठीक है, ये तो यहाँ पर चलिए आम आदमी पार्टी की बात हुई, केजरीवाल को लेकर बात हुई, उनकी पत्नी को लेकर यहाँ पर बात हुई और आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या कुछ होगा वो भी आपने यहाँ पर भविष्यवाणी कर दी है। लेकिन कांग्रेस का भविष्य क्या होगा वो भी हम यहाँ पर आपसे समझने की कोशिश करना चाहेंगे। और विशेष तौर पर अगर बात करूं राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि पिछले कई वर्षों में हमने भी देखा है राहुल गांधी काफी मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा कि कितनी पदयात्राएं उन्होंने की, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनसे बात करते हैं, लोगों के साथ वो रहते हैं और आम जीवन जो एक आम व्यक्ति का होता है उसे व्यतीत करने की भी वो लगातार प्रयास करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि वो कुलियों के साथ जाते हैं, बोझा ढोते हुए नजर आते हैं, स्टेशन पर लोगों के साथ चाय की चुस्की का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। राहुल लगातार जितनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बात मंच पर प्रमुखता से रख नहीं पाते हैं। इसके पीछे क्या कुछ कारण है वो भी आपसे समझना चाहेंगे। क्या वाणी का भी प्रभाव होता है कुंडली में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए रेशु जी, अगर मैं राहुल जी की खुद की बात करूं, उनकी कुंडली की बात करूं, तो आप देखिए कि वो वृष लगन की कुंडली है और उनके जो शुक्रदेव हैं वो जाके विराजमान हो गए हैं आपके छठे भाव में। तो देखिए आप उनका जो नेचर आप देखेंगे वो सॉफ्ट है। लग्नेश में भी बुध देव बैठे हैं, बहुत सॉफ्ट ग्रह बनाते हैं खुद को। देखिए प्रभावशाली अगर होना है तो आपको अपने लग्नेश को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। उनके जो लग्नेश हैं वही ऐसी स्थिति में है जो थोड़े कमजोर हैं। साथ ही साथ धन, वाणी और कुटुंब के भाव में, जो कि हाउस नंबर 2 है, वहां पे सूर्यदेव और मंगलदेव विराजमान है। तो देखिए यहाँ पे जब सूर्यदेव और मंगलदेव आ जाते हैं, दोनों ही फायरी प्लैनेट्स हैं, तो ये अपनी वाणी में, कभी आपने इनको देखा होगा कि अगर ये अपनी बात भी करते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जरूर करते हैं लेकिन स्टम्बल करते हैं अपने वर्ड्स में, अपनी स्पीच में इनका इतना रुतबा नहीं आ पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा कि इनके जो लग्नेश है वही इतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि सेकंड भाव तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन लगन ही स्ट्रांग नहीं है। जो विल पावर है उसमें कहीं ना कहीं इनकी कमी जरूर आ जाती है। इसलिए इनकी कंडक्ट में आप इनकी पर्सनालिटी भी देखेंगे तो भी आपको वेरी सिंपल आपको नजर आएंगे। एक दबदबा जो है, जो एक लीडर में होना चाहिए, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम दिखाई देगा। ठीक है, इसके साथ ही क्योंकि वाणी को लेकर हमने यहाँ पर राशि जी आपसे बात की, पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सब सुनते आ रहे हैं और इतना सुनते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता भी उनसे प्रभावित होते थे और वो इस बात को लेकर जरूर यहाँ पर कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बोलने की शैली है वो इतनी कलात्मक है, लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। विपक्ष भी इस बात को लगातार कहता हुआ आया था। लेकिन अगर पिछले
पिछले कुछ समय से देखें, जब लोकसभा चुनाव का जो प्रचार प्रसार शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस तरह की स्पीच दी, कई बार इस तरह के भाषण दिए जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था, और कहीं ना कहीं उनकी काफी आलोचना भी हुई। तो उनके कुंडली के भाव इस वक्त क्या कहते हैं, क्योंकि जो वाणी इतनी प्रभावशाली थी, कहीं ना कहीं अब उसको लेकर आलोचना भी उनकी हो रही है। जी, तो देखिए रेशो, जी जी, तो रेशो आप देखेंगे कि अप्रैल 2024 तक, यानी कि अभी कुछ महीने पहले तक, मंगल और राहु की अंगारक जो दोष कहते हैं हम ज्योतिष में, अंगारक दोष जो था वो उनके सेकंड हाउस यानी कि वाणी के भाव में उनकी सीधी सीधी दृष्टि पड़ रही थी। और अब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है, तो जब मंगल और राहु आते हैं, दोनों साथ में मिलते हैं, तो एक अंगारक दोष बनाते हैं। अंगारक दोष में जब आपकी वाणी पे आता है तो आप ऐसे कटु शब्द बोल जाते हैं जो सामने वाले को चुभने वाले होते हैं। तो ये तो बात थी कि आप देखेंगे लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले, लेकिन अब क्योंकि मंगल और राहु अपनी स्थिति चेंज कर चुके हैं, बृहस्पति अभी तक अस्त स्थिति में थे, आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से 3:21 से वो वापस अपने मार्गी हो गए हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अपने कर्म भाव पे जाती है, चंद्र मंगल का योग बनता है उनके लगन में। देखिए एक चीज और, वृश्चिक लगन की कुंडली है, लग्नेश है मंगलदेव, मंगलदेव स्वयं केंद्र में जब बैठते हैं तो एक और योग बनाते हैं जिसे कहते हैं रुचक योग। तो आप देखेंगे 2-3 प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जो हैं उनसे मिलके नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बनती है। तो आप देखेंगे जो उनका पूरा कार्यकाल है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, बहुत अपीलिंग है। लोग जैसे आप कहते हैं अट्रैक्ट भी होते हैं उनसे। तो ये कुछ गोचर के कारण जरूर उनकी वाणी पे मंगल और राहु की दृष्टि जरूर पड़ी थी, लेकिन अब जो है सब अपनी स्थिति पे वापस आ गए हैं। वो बहुत अच्छी, बहुत योगकारक मंगल देव की दशा रन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की वाणी को लेकर बात हुई राशि जी, लेकिन आपसे यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि 400 पार आप कह रही हैं कि 400 पार इस बार एनडीए होगा, लेकिन इंडी गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसको लेकर क्या कुछ भविष्यवाणी करेंगे? ठीक है, तो देखिए एनडीए को भी डेफिनेटली देखिए, लेकिन एक बात जरूर है कि जो अभी ग्रह गोचर में स्थिति है ग्रहों की, उनको देख के बीजेपी को सपोर्ट की जरूरत। जैसे अगर मैं बात करूं कि उनको अगर स्पेसिफिकली लोकसभा के जो भी चुनाव हुए हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में जो वोट्स है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करूं, मिजोरम की बात करूं और छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो यहाँ पे कांग्रेस जिसे कह सकते हैं थोड़ा प्रभावशाली है यहाँ पे ग्रह गोचर, जैसे मैं इनकी इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से भी, तो इनको सपोर्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी। जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे यहाँ पर है राशि जी, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर आपने भी अक्सर सुना होगा, लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे, लेकिन अब लोगों के सवाल यहाँ पर बदल गए हैं। लोग ये जानना चाहते हैं क्या कभी वो समय भी आएगा इस देश में आने वाले समय में कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या उनकी कुंडली ऐसी है, इसके बारे में भी बताइए। ठीक है, तो देखिए अगेन मैं आपको दोबारा लेके जाना चाहूंगी राहुल गांधी जी की कुंडली पे, लग्नेश पे। देखिए जो लग्नेश होते हैं ना, वो अपने केंद्रीय मंडल को संभालने वाला कार्यकाल है। जो आपकी जितनी आप पब्लिक पॉलिसीज लेकर आते हैं, जितने आपके प्रोपेगेंडाज होते हैं, आपके एजेंडाज होते हैं, तो वो जो है वो अपने वहां पे सिर्फ बुद्ध देव हैं। और बुद्ध देव जब भी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, देखिए बुद्ध देव क्या है, एक छाया ग्रह है, जिनके साथ बैठ जाते हैं वैसा बिहेव करते हैं। तो राहुल गांधी जी की जो डिसीजन मेकिंग है यहाँ पे, वो बहुत प्रभावित रहती है अपने बाकी सराउंडिंग से, बाकी लोगों से, बाकी जो उनको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा असमंजस की स्थिति पैदा होती है कि अगर जब आप पूछें कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं, तो अभी फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राशि शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम भविष्यवाणी इस दौरान करने के लिए। और इसी के साथ हमारी विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।